नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और लास्ट जो मैच था उसकी मेरी प्रेडिक्शन कैसे गई, ये आप सभी मेरी पुराने वीडियो को देख करके चेक कर सकते हैं कि पंजाब और आरसीबी मैंने क्या प्रेडिक्शन दिया था। भले ही इस मैच में बारिश हो गई, मैच थोड़ा डिले हो गया, लेकिन मैंने कहा था कि टॉस जीतने के चांसेस ज़्यादातर पंजाब की, और पंजाब ही इस मैच में टॉस भी जीती है। और मुकाबला भी आप सभी देख सकते हो किस टीम की तरफ गया। और मैंने जैसे कि परफॉर्मेंस बोला था कि ये मैच भी बॉलर्स का ही होने वाला है, तो बॉलर्स पर ज़रूर ध्यान देना, बॉलर्स को अपनी टीमों में जरूर रखना, बैटर से ज्यादा बॉलर्स पे आप थोड़ा रिसर्च ज्यादा करना। उसी के अकॉर्डिंग मैंने टीम बनाई थी और वैसा भी मेरा प्रेडिक्शन किया है। यानी कि पहला मैच जो मेरा आखिरी मैच था उसका प्रेडिक्शन आप सभी जाकर के चेक कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अगले मैच की। जो अगला मैच ये दोपहर में होगा 3:30 बजे से, और यह मैच गुजरात के एक होम ग्राउंड में होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। गुजरात और दिल्ली का ही मुकाबला रहेगा। भाई साहब, दिल्ली अपना आखिरी मैच जो क्या ही लाजवाब मैच तरीके से इस मुकाबले को जीत करके आई, और ये मुकाबला आप सभी को पता है भाई एक तरफा चल रहा था। मिचिल स्टार को उसके यानी मिचिल स्टार का ओवर था, तीसरा ओवर था, और भाई साहब जायसवाल ने 4 6 फिर 4, यानी कि जो भैया पारी खेली थी ना, वो वही वाला डायलॉग था कि इट्स टू वेरी स्लो, यानी कि भाई टेस्ट वाला हाल था। भैया बंदे ने लिया तो था, वापस याद दिला रहा था कि भैया तुम्हारी बॉल स्लो थी, स्लो है, और मेरे लिए तो स्लो ही रहेगी। स्टार्क हो गए तुम अपने घर में, गेंदबाज हो गए तुम अपने घर में, ये मेरा घर है, ये मेरा मैदान है। अब हम आज देखते हैं कि आज किसका परफॉर्मेंस रहेगा अच्छा, और कौन होगा यहाँ पर जोरदार, कौन होगा फ्लॉप, किसके बल्ले से आएंगे रन और किसको मिलेंगे विकेट्स। डीसी और गुजरात का इस मैच है। चलिए हम सबसे पहले डायरेक्ट बात करते हैं पिच रिपोर्ट से। पिच रिपोर्ट से हम स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, पिच रिपोर्ट देखेंगे, पिच रिपोर्ट कैसी है, पिच के स्टेटस कैसे हैं, कल कैसी रहने वाली है। हालांकि ये बात अलग है कि टॉस के बाद थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हो जाता है, कि टॉस के बाद फिर बहुत सारी चीजें हैं जो टॉस से डिफरेंस मैटर करती है, कि बदल जाती है कि आप किसको अपनी टीम में रखोगे, कौन ज्यादा सुटेबल रहेगा और कौन नहीं रहेगा। वो खैर अलग बात होगी। हम ग्राउंड की स्टेटस की बात करते हैं, है ना। आईपीएल की स्टेट से बात करते हैं तो टोटल 39 मैच हुए, यानी कि 39 मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पे, और 170 प्लस एवरेज स्कोर रहा है। यानी कि जैसे मैंने अपनी आखिरी वीडियो में कहा था पहले भी, कि हर टीमों को देखो तो 170 180 जो रन है, स्कोर है ना बोर्ड का, वो एवरेज रहा है कि 180 190 एवरेज लगे हैं। तो आप 170 मान के चलो कि 170 180 के बीच में आएगा ही आएगा। अगर फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो 17 मैचेस जीते हैं, और सेकंड इनिंग की बात करूं तो 20 मैचेस जीते हैं, यानी कि फर्स्ट में 17 और सेकंड में 20। नो रिजल्ट 2 बार, यानी कि 2 बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट नहीं आया, मैच टाई हो चुका है, या फिर मैच ऐसा आप कह सकते हो कि मैच हुआ ही नहीं है बारिश के कारण। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूं तो वो नॉर्मल ही है कि 150 से प्लस 8 बार है, 170 से प्लस 9 बार है, 190 से प्लस 9 बार है, 190 टच 9 बार, 190 से प्लस 12, यानी कि 200 टच करता है यहाँ पे स्कोर, तो 200 के लगभग जा सकता है। अब अगर मैं इस बात टोटल मैचेस की बात करूं कि यहाँ पर टोटल मैच हुए हैं तो कौन जीता और कौन हारा है विकेट के अकॉर्डिंग, तो 40 मैच जैसे कि मैंने पहले बताया, 211 विकेट फास्ट के पास है और 104 विकेट स्पिनर के पास है। यहाँ पर आप देखो कि 211 फास्ट और 104 स्पिनर, यानी कि जो गेंदबाज अच्छी गेंद करेगा, अच्छी ले में करेगा, अच्छी लाइन और लेंथ को पिक करेगा, अच्छा टर्न पकड़ेगा, अच्छी गुगली डालेगा, अच्छा रिवर्स स्विंग लाएगा, उसको विकेट मिलने के चांस ज्यादा है, जो कि अपनी बॉल को अपने कंट्रोल में रखेगा। और कंट्रोल में कौन रखेगा, कि जिनका भी फॉर्म कंटिन्यू चल रहा हो। क्योंकि एक बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कि जब आप इन फॉर्म चल रहे होते हैं, आपका फॉर्म अच्छा हो, आपका प्रदर्शन अच्छा हो, आपको विकेट मिल रही हो मैचेस में, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग लेवल होता है कि जब आप बॉलिंग करने जाते हो तो आपके अंदर एक नर्वसनेस नहीं रहती है, एक दबाव नहीं रहता, प्रेशर नहीं रहता, तो आप इसकी वजह से काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे कर पाते हैं। बात करें अब हम दोनों टीमों के प्लेयर्स की, फैंटेसी प्लेयर्स कौन से अच्छे रहने वाले हैं, तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन, भाई इन दोनों बल्लेबाजों को देखो तो अपने इनके घर में, यानी कि अपने ही घर में, अपने ग्राउंड में इनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। इट मीन्स कि यानी कि इनका जो परफॉर्म है, इनका जो बल्ला है, इनके बल्ले से जो रन आए हैं ना, एक लगातार एक बराबर रन आए, ऐसा नहीं कि आए चले अगले मैच में नहीं चले फिर नहीं चले, ऐसा वाला इनका हाल नहीं। भाई साई सुदर्शन का तो क्या ही कहना, भाई क्लास से खेलता है, कलाइयों का इस्तेमाल करता है, टेक्निक के साथ शॉट खेलता है, पेशेंस के साथ खेलता है। अगर एक ओवर में 1 से 2 बाउंड्री आ जाती है तो उसके बाद रिस्क नहीं लेता, नहीं ज्यादा हावी होने का प्रयास करता है कि भैया मुझे बॉलर हुआ, मैं सामने वाले बॉलर को मारूंगा, चढ़ूंगा ही चढ़ूंगा, उसकी पिटाई करके रहूंगा, नहीं, रन आगे हैं, टीम को जिस चीज की जरूरत है वो दिलाऊंगा, लास्ट तक लेकर के जाऊंगा। साई सुदर्शन को रखना, शुभमन गिल को रखना, शुभमन गिल चल सकता है। जॉस बटलर यहाँ पर फ्लॉप रहेंगे, शुभमन गिल को ऑप्शनल में रख लेंगे। वाशिंगटन सुंदर चलेंगे, रदर सेफर्ड ये भी यहाँ पर फ्लॉप रहेंगे। शाहरुख खान ये चल सकते हैं, 7 इनिंग में 47 रन है, 7.5 का इनका एवरेज आ रहा है, पर इनके पास विकेट है, इस ग्राउंड में इनका अच्छा है, 9 इनिंग्स में 128 रन है। राहुल तेवतिया और राशिद खान, भाई इन दोनों के बल्ले से भी इतने कुछ खास रन नहीं है, लेकिन इस मुकाबले में रन आएंगे। मैंने स्टार्टिंग में देखो शुभमन गिल और जॉस बटलर पे इतना ज्यादा कुछ खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आएगा। भले ही उनके बल्ले से रन अभी तक के मैचों में बने हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दबाव रहेगा क्योंकि डीसी के पास बॉलिंग लाइनअप है और अच्छी बॉलिंग है, और जो कि इन फॉर्म चल रही है।
तो राहुल तिवटिया और राशिद खान यहाँ पर ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये प्रेशर बनाएंगे, इनके बल्ले से रन भी आएगा और ये विकेट भी लेंगे। राशिद खान भी विकेट लेंगे और राहुल तिवटिया भी लेंगे, तो इन दोनों को जरूर रखना अपने टीम में। साई किशोर भाई, इनको तो रखना ही रखना, कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि भैया रन भी कम देगा, विकेट भी लेगा। भले डीसी के खिलाफ एक ही मैच खेला है और 0 विकेट है, लेकिन इस ग्राउंड में 6 इनिंग्स में 10 विकेट है, तो इस ग्राउंड में तो रिकॉर्ड है 6 इनिंग्स में 10 विकेट लेने का, तो यहाँ पर तो ये विकेट लेगा। मोहम्मद सिराज भाई साहब, सिराज का क्या ही कहना, डीसी के खिलाफ देखो तो अच्छा रिकॉर्ड है, 13 इनिंग्स में 17 विकेट है, यानी कि डीसी के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, 13 इनिंग्स में 17 विकेट है, ये भी अच्छा है। इस ग्राउंड की बात करूँ तो 6 इनिंग्स में 7 विकेट है, यानी कि डीसी के खिलाफ इनका चलना कंफर्म रहेगा। ये अगर दिल्ली की बात करो तो 2 विकेट इन्होंने 3 बार लिए हैं दिल्ली के खिलाफ, 1 विकेट 1 बार लिया, लास्ट में 2 सीजन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी इनके चांसेस है कि 2 विकेट लेंगे। और अगर जब कोई भी गेंदबाज 2 विकेट लेता है तो इस बात की श्योरिटी है कि रन कम देगा, डॉट बॉल भी डालेगा। प्रसिद्ध कृष्णा, इनको विकेट मिल सकती है, 6 इनिंग्स में 4 विकेट मिल सकती है, मैं कह रहा हूँ, इसका तात्पर्य है कि कोई कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है। राहुल तिवटिया राशिद खान पे चले गए, मोहम्मद सिराज को लग रही है, प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले लेना, ड्रॉप कर देना। ये टीम जितनी बता रहा हूँ, तो ये मैं जो फैंटेसी प्लेयर बता रहा हूँ, आप इनको दोनों टीमों में रख सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, वो टॉस के बाद ही आप चेंज करना। अरशद खान 3 इनिंग्स में 78 रन 1 विकेट है, इनको ड्रॉप कर देना। तो ये हो गई देखो जेटी की, यानी कि गुजरात की जो फैंटेसी टीम है, प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बाकी प्लेयर्स चलेंगे लेकिन खास नहीं, 10-15 रन बनाएंगे, विकेट मिलती है तो बाई चांस 1 विकेट मिलती है, 4 ओवर में पता नहीं कितने रन देकर के चले जाते हैं, जो विकेट किसी काम का नहीं रहता, कम पॉइंट देते तो उससे कुछ खास फायदा भी नहीं होगा। तो जो मेन प्लेयर्स है मैं उनके ऊपर जोर दे रहा हूँ, उनके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, उन्हीं को अच्छे से आप समझना। फाफ डू प्लेसी, जैक फ्रेशर और अभिषेक पुरेल, ये 3 बैटर्स रहेंगे टॉप ऑर्डर के, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी 2 ओपनिंग करने आ जाते हैं, कभी जैक फ्रेशर और अभिषेक पुरेल आ जाते हैं, तो कभी फाफ डू प्लेसी और जैक फ्रेशर आ जाते हैं ओपनिंग करने। अब यहाँ पर फाफ डू प्लेसी 5 इनिंग्स में 160 रन है, गुजरात के खिलाफ 64 है, 24 है, 28 है, 44 है, हाफ सेंचुरी टच कर चुके हैं 2 बार। इस ग्राउंड में अगर बात करूं तो 4 इनिंग्स में 67 रन है, ठीक है। लास्ट अगर अभी इस सीजन की बात करूं आखिरी 5 इनिंग्स में, तो अच्छा प्रदर्शन 2-50-29 चल रहा है, तो यहाँ पर इनके बल्ले से रन आएगा। जैक फ्रेशर के बल्ले से भैया अभी तक इनका फॉर्म आया नहीं है, या तो कहो कि ये भूल चुके हैं, गजनी हो चुके हैं, अमीर खान बन चुके हैं, गजनी के अमीर खान है, भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ, बल्लेबाज हूँ कि गेंदबाज हूँ, क्या करने आया हूँ क्या नहीं करना है। 1 इनिंग में 20 रन है इस ग्राउंड में। दिल्ली के गुजरात के खिलाफ बात करो तो 2 इनिंग्स में 43 ही रन है भाई साहब, 17 का इनका वही चल रहा है, 18 का, तो यहाँ पर इनको लेना ठीक रहेगा, लेकिन रिस्की रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगा क्योंकि गुजरात जो टीम उनके पास बॉलर अच्छे हैं और सारे के सारे बॉलर अच्छे लेवल पे चल रहे। भाई साहब आशीष नेहरा, जो भले ही मैदान के बाहर रहते हो लेकिन वो ध्यान पूरा देते हैं विकेट गिराने के चक्कर में, वो पूरा ध्यान देते हैं बॉलरों पर, इनको ड्रॉप करूंगा। अभिषेक पुरेल को यहाँ पर रखूंगा, फाफ डू प्लेसी को रखूंगा। करुण नायर, इनका रिकॉर्ड नहीं है गुजरात के खिलाफ कुछ भी, मतलब अभी तक गुजरात के खिलाफ इन्होंने खेला नहीं है, लेकिन हाँ इस ग्राउंड में 7 इनिंग में 165 रन है, तो रन बन सकते हैं इनके बल्ले से। और भाई साहब 3 साल बाद अगर बंदा कम बैक करके आ रहा है और फिर आप देखो जसप्रीत बुमराह को रन मार रहा है, चक्के चौके मार रहा है और अच्छे खासे मार रहे हैं, निकल करके भी मार रहे हैं ना, यानी कि मुंबई जैसी टीम के सामने यहाँ पर इस बंदे ने, बल्लेबाज ने 89 रन बनाया, यानी कि 90 रन टच कर रहा था। भाई साहब मुंबई जैसी टीम के सामने जो गेंदबाजों को मार रहे, दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, इतने बड़े गेंदबाजों को, हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर कहे जाते हैं इंटरनेशनल के सबसे बड़े, इन सभी को अगर पीट रहा है तो उसकी गारंटी पीटने की। लास्ट मैच में भले नहीं चला, रन नहीं है, 0 पे आउट हुआ, लेकिन यहाँ पर चलेगा, गुजरात के अगेंस्ट खेलना है तो यहाँ पर ये भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और है इसके चांसेस कि चलेगा, रन दिला करके जाएगा। तो इसके बल्ले से रन आएंगे। करुण नायर को रखना, केएल राहुल को रखना। केएल राहुल पे मैं क्या ही बोलूँ, कुछ बोलने की जरूरत है नहीं भैया। केएल राहुल को ऐसा कोई ही होगा जो प्लेयर्स यानी कि फैंटेसी टीम देख रहा हो और टीम बना रहा हो, उसको पता ना हो कि राहुल की क्या इंपॉर्टेंस है आजकल की टीम में। फिलहाल इस आईपीएल सीजन में 2 ऐसे बल्लेबाज है जिन पे आप बात कर ही नहीं सकते कि आपको डिटेल लेनी पड़ी, फिर वो चाहे श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो। हाँ वो अलग बात हो जाती है कि आपको ये कहना पड़े कि भैया आज के मैच में ये नहीं चलेगा या ये वो नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है, चल रहे हैं, इन फॉर्म है, ये आएंगे। अगर सेकंड इनिंग बैटिंग करने आते हैं, रन चेस में केएल राहुल का अच्छा प्रदर्शन रहता है, 4 इनिंग्स में 109 रन है। इस गुजरात के खिलाफ बात करो तो 33 रन बनाया था लास्ट, अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूँ उसके पहले 68 रन बनाया था लास्ट 2 इनिंग्स में। और इस ग्राउंड की बात करूँ 3 इनिंग्स में 128 यानी 64 का एवरेज आ रहा है, यानी कि 64 का एवरेज है 3 इनिंग्स में 128, तो रन इनके बल्ले से भी आएगा। अक्षर पटेल 5 इनिंग 137 रन और 2 विकेट। ग्राउंड की बात करूं तो 6 इनिंग्स 39 रन और 7 विकेट, यानी कि ग्राउंड पे 7 विकेट है और गुजरात के खिलाफ 2 विकेट है, तो विकेट मिलने के चांस अच्छे हैं। इनको अगर आप लो तो ऑलराउंडर के तौर पर आप अगर इनको लेना चाहो तो अक्षर पटेल सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, इनको जरूर पिक करके रखना। और फील्डिंग भी अच्छी करते हैं तो कैचेस भी आएंगे, तो वहां से भी पॉइंट मिलने के आपको चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, तो अक्षर पटेल मस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ट्रिस्टन स्टब्स भैया लास्ट मैच में देखा कि पावर प्ले चल रहा था, बंदे ने आकर के 3 बॉलें बचा दी, यानी कि तीसरी बॉल पे जो 6 मारा था, अच्छी बाउंसर थी, पुल शॉट खेला था, लेंथ बड़ी जल्दी पिक करा,
पिकअप शॉट अच्छा खेलते हैं और 2 इनिंग्स में 26 रन है गुजरात के खिलाफ, 2 विकेट है। ऑलराउंडर है, विकेट भी है, जीटी के खिलाफ इनसे बॉलिंग भी कराते हैं भैया अक्षर पटेल, हो सकता है कि कराएं। एक इनिंग में 2 विकेट है इस ग्राउंड में, यानी गुजरात के खिलाफ इनको बॉलिंग करने के चांसेस हैं। और इनकी जो भी इनिंग्स की बात करो तो उसमें भी रिकॉर्ड अच्छे हैं। ट्रिस्टन स्टफ यहाँ पर अच्छे प्लेयर्स रहेंगे। आशुतोष शर्मा को आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, 2 इनिंग्स 34 रन। इस साल इनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं आया अभी तक के, जैसा पिछले साल आया था। हाँ, पहले इनिंग्स मैच है, सबसे पहले मैच में दिल्ली के, कि वहां पर भाई साहब 66 रन बनाकर गए थे 30 बॉलों में और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। हो सकता है कि जीत दिलाएं, लेकिन ऐसा तब हो सकता है कि आप इनको टीमों में रखो अपनी, कि जब जो दिल्ली है ये सेकेंड इनिंग बैटिंग करती है। विपराज निकम इनका रिकॉर्ड नहीं है, और हाँ इनको रख सकते हो, विकेट ले सकते हैं। मिचेल स्टार इस मैच में चलेंगे भाई साहब, चल सकते हैं। 2 इनिंग्स में 6 विकेट है। गुजरात इस ग्राउंड में 2 इनिंग्स में 6 विकेट है। गुजरात के खिलाफ इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, गुजरात के खिलाफ हालांकि मैच नहीं खेला है, तो इनको जरूर रखना। ग्राउंड में अगर अच्छा रिकॉर्ड है तो इस बात की गारंटी है कि ग्राउंड से इनको मदद मिलेंगी और विकेट्स भी मिलेंगे, तो ये मस्ट पिक रहेंगे आप सभी के लिए। भाई साहब विकेट भी लिया। कुलदीप यादव इनको जरूर रखना, 5 इनिंग्स 4 विकेट, ये 2 बॉलर आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिल्ली की तरफ से 2 बॉलर्स जरूर रहेंगे आपको गुजरात के अगेंस्ट में, कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क। बाकी बॉलरों को आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शनल में रख सकते हो, फिर चाहे मोहित शर्मा हो या मुकेश कुमार हो। मुकेश कुमार को 3 इनिंग्स में 4 विकेट है और मोहित शर्मा का रिकॉर्ड नहीं है जीटी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये साहब जीटी की तरफ से ही खेला करते थे, अब भले ही नहीं है, जीटी के पहले या चेन्नई की तरफ से खेलते थे, अब जीटी के खिलाफ इनका पहला मैच होगा। तो देखना ये रहेगा कि जीटी के खिलाफ इनका कैसा प्रदर्शन होता है इस ग्राउंड में। हालांकि इनके पास 13 इनिंग्स में 29 विकेट है, यानी कि लगभग 30 विकेट टच कर रहे हैं, तो विकेट मिलने के चांसेस हैं। और गुजरात के खिलाफ खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि गुजरात की कमजोरियां जानते हो, बल्लेबाजों की कमजोरियां जानते हो, अक्षर पटेल इनका इस्तेमाल करे तो इनको विकेट मिल सकती है। तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क को अगर ड्रॉप करना चाहो, ये सोचो कि भाई साहब लास्ट मैच में चला था तो हो सकता है इस मैच में ना चले, तो फिर आप मोहित शर्मा को पिक कर लेना। मुकेश कुमार को यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो। हालांकि इनके पास भी एक इनिंग में 3 विकेट है गुजरात इस ग्राउंड में, तो यानी कि मुकेश कुमार और मोहित शर्मा दोनों गेंदबाजों का रिकॉर्ड अच्छा है। आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर मोहित शर्मा के पास जाऊंगा, मिचेल स्टार्क को ड्रॉप करूंगा और कुलदीप यादव को रखूंगा। ठीक है, बात करें हेड टू हेड की, तो दिल्ली 3 मैचेस जीती है और जीटी 2 मैच जीती है, यानी कि टोटल 5 में से दिल्ली के पास 3 है और गुजरात के पास 2 है। अब अगर एक दिल्ली जीत जाती है तो 4 हो जाएंगे, और अगर गुजरात जीतती है तो दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड जो है वो बराबर का हो जाएगा। देखते हैं कौन टीम जीतेगी और कौन सी नहीं जीतेगी। टॉस के अकॉर्डिंग बात होगी कि कौन सी टीम को जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। प्लेयर्स फाइनल प्रेडिक्शन क्या होती है इसकी बात टॉस के बाद ही पता चलेगा। और मैंने इस वाले मैच में ना मैंने कैप्टन की बात करी है, ना ही मैंने वॉइस कैप्टन की बात करी है, यानी कि मैं कैप्टन और वॉइस कैप्टन दोनों आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस मैच के जो मैं कैप्टन और वॉइस कैप्टन रहेंगे वो टॉस होने के बाद दूंगा और अपनी पोस्ट में डाल दूंगा, वहां पर आप देख लेना है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम के हैंडल पे जाकर के चेक कर लेना है। ठीक है, ये मेरे मैच के यानी कि फैंटेसीज रिकॉर्ड थे। और प्लेयर्स में पहले ही बता दूं कि ये मैच भी गेंदबाजों का होने वाला है, यहाँ पर भी बॉलर्स का ही दबदबा रहेगा। बल्लेबाजों से आपको इतना कुछ खास प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो कुछ गिने चुने ऐसे बल्लेबाज रहेंगे, 1-2-4 बल्लेबाज रहेंगे दोनों टीमों से, कि जिनका कुछ खास प्रदर्शन आ सकता है, बाकी आपको यहाँ पर नॉर्मल ही मिलेगा। तो क्या रहेगा कैसे रहेगा, फाइनल रिपोर्ट आपको टेलीग्राम में मिलेगी मेरे हैंडल पे, यानी कि टेलीग्राम का हैंडल जाकर के चेक कर लेना। खैर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, अच्छे से बात करते हैं दूसरी मैच की। तब तक के लिए धन्यवाद।